राधे राधे। आप सभी स्नेही जनों को सर्वप्रथम कुशोत्पाटिनी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बड़ा पुनीत अवसर है क्योंकि आज कुशोत्पाटिनी अमावस्या है, जिसे कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। अब क्या होती है कुशग्रहणी अमावस्या, क्यों इसका इतना महत्व है, क्यों इसके बारे में शास्त्रों में बहुत चर्चाएं आई है। तो पहली चर्चा हम इस विषय पर करेंगे कि कुशा किसे कहते हैं। कुशा आप शायद जानते हो, और नहीं जानते हो तो जिस प्रकार दुर्वा होती है उसी प्रकार एक प्रकार की घास होती है जिसे कुशा कहा जाता है, दर्भ कहा जाता है, डाब कहा जाता है, और भी अनेकों इसके नाम हैं जिसे कुशा कहा जाता है। और कुशा हर देव कार्य, पितृकार्य, ऋषि कार्य में अवश्य लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ती है। बहुत प्रयोग है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर देवी कार्य में, हर ऋषि कार्य में, हर पैतृक कार्य में। कहा जाता है कुशा के बिना किया हुआ कोई सा भी कर्म क्यों न हो, वो सारा कर्म निष्फल होता है। इसलिए हर कार्य में कुशा बहुत ज़रूरी। कुशा का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, तो कोई संध्या वंदन करे तो हाथों में अनामिका उंगली में वह कुशा की अंगूठी बना करके पहने, हमारे गुरुजी पहनते थे बागले आश्रम वाले। और हवन करे, जप करे, आचमन करे, तब भी वह कुशा की अंगूठी होना चाहिए हाथों में। हाथ का कड़ा भी बनाया जाता है कुशा का। और कभी किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो, किसी देवताओं को विराजमान करना हो, तो उस प्राण प्रतिष्ठा के समय पर भी कुशा बहुत ज़रूरी होती है, वहाँ भी उसका प्रयोग है। प्राण प्रतिष्ठा, किसी मूर्ति में प्राण जब डाले जाते हैं तो उस समय उस मूर्ति का अंगन्यास होता है, और वह जो अंगन्यास होता है वह अंगन्यास कुशा के द्वारा होता है। पैतृक कार्य अर्थात पितरों के जो कार्य होते हैं उनमें भी कुशा जरूरी। कहाँ? पिंडदान जब होता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, तो उस शव यात्रा में 5 पिंड होते हैं। उन 5 पिंडों में कुशा बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद उसका एकादशा हो, द्वादशा हो, दशा हो, तो ये 10वां, 11वां, 12वां जो कार्य होता है, इन कार्यों में भी जब पिंडदान होता है उस समय कुशा बहुत ज़रूरी है। बिना कुशा का पिंड कभी भी पितृ स्वीकार नहीं करते, इसलिए पितृगणों को जो पिंड दिया जाता है उसमें भी कुशा बहुत ज़रूरी है। अब अगली बात, जब ये इतनी ज़रूरी है कुशा, तो फिर इस कुशा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों इसका इतना महत्व है। तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए वराह अवतार लिया, जो कि 24 अवतारों में से एक अवतार है, उस वराह अवतार में भगवान नारायण वराह बन करके हिरण्याक्ष का वध करते हैं। और उसका वध करने के बाद पृथ्वी को अपनी ऐसे डाड़ों पर उठा करके समुद्र के भीतर से ला करके ऊपर स्थापित करते हैं। उस समय ठाकुर जी का वो भीगा हुआ शरीर, उसको जब वे ऐसे हिलाते हैं तो उसमें से कुछ भगवान के रोम गिर जाते हैं, और उन रोमों से जो उत्पत्ति होती है, उस उत्पत्ति होने वाली वस्तु का नाम है कुशा, जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है। अब यह कुशा जो है, इसका महत्व है कि इसको कुशोत्पाटिनी अमावस्या जब आती है तब ही इसको उखाड़ा जाता है, तभी इसको ग्रहण किया जाता है। कुशोत्पाटिनी अमावस्या कब आती है? भाद्रपद की अमावस्या, भादो मास की अमावस्या, जो कि आज है। तो आज कुशग्रहणी अमावस्या है। अन्य दिनों में अन्य दिनों में कुशा यदि उखाड़ी जाए तो वह कुशा एक दिन आप प्रयोग कर सकते हैं देवी कार्य में, पैतृक कार्य में। अमावस्या के दिन यदि अन्य माहों में जो अमावस्या आती है, उन अमावस्या में से किसी भी अमावस्या को कुश आप ग्रहण करें, उखाड़ कर लाएं, तो वह कुशा 15 दिन तक प्रयोग में लाई जा सकती है। लेकिन यही कुशा भादो मास की अमावस्या को यदि उखाड़ी जाती है, ग्रहण की जाती है, तो इस कुशा को आप 1 वर्ष तक प्रयोग में ला सकते हैं। यह अपवित्र नहीं होती, अशुद्ध नहीं होती।
और शास्त्रों में वर्णन आया है कि यही कुशा यदि सोमवती अमावस्या आ जाए, भादो मास में सोमवती अमावस्या आ जाए और उस दिन यदि कुशा उखाड़ी जाती है, कुशा ग्रहण की जाती है, तो ऐसी कुशा 12 वर्षों तक अशुद्ध नहीं होती, अपवित्र नहीं होती। 12 वर्षों तक उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। कुशा की कई चीज़ें होती है। कुशा की आप अंगूठी बना सकते हैं, कुशा का कड़ा बना सकते हैं, कुशा का ब्रह्मदंड बना सकते हैं, कुशा का आसन बना सकते हैं। कुशा के आसन पर किया हुआ जप, कुशा के आसन पर बैठकर कोई ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति जप करता है तो उस जप का उसको 1000 गुना फल मिलता है। अर्थात एक माला यदि व्यक्ति ने की तो वह एक माला 1000 माला के बराबर मानी जाती है। इसलिए आज कुशोत्पाटिनी अमावस्या है, आप लोग जाएं और कुशा ग्रहण करें, कुशा उखाड़ें, उससे प्रार्थना करें और कुशा लेकर के आएँ, क्योंकि 15 दिन बाद श्राद्ध प्रारंभ होने वाले हैं। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन तक कुशा की बहुत आवश्यकता रहती है। और एक और बात, जिस समय ग्रहण लगता है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उस समय कुशा जिस वस्तु में रखी जाती है वह वस्तु अपवित्र नहीं होती। अर्थात आपके जल, पीने वाले जल में, भोजन में, वस्त्रों में, जहाँ जहाँ आप ग्रहण के समय कुशा रखते हैं और ग्रहण के मोक्ष के बाद वो कुशा हटा देते हैं, तो उस समय ग्रहण लगने पर भी ये जल, भोजन, देवी स्थान, वस्त्र आदि अशुद्ध नहीं होते। इसलिए घर में कुशा होना बहुत ज़रूरी। पुराने समय में हर घरों में होती थी, वर्तमान में ब्राह्मणों के घरों में होती है, पर हम सनातन धर्मी हैं, इसलिए हमें हमारे धर्म का ज्ञान होना चाहिए और हर बार हर घर में कुशा होना ही चाहिए और उसका प्रयोग करें। पुनः पुनः आप सभी को कुशोत्पाटिनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।